आप खुद हैरान होंगे कि जो कुछ हमने दिया है वो गया किधर। सही। उसके बाद फिर उन्होंने ये कंडीशन साथ लगानी शुरू की कि उसकी जो ऑडिटिंग है अच्छा, वो हम खुद करेंगे सही। और हर लेवल पे करेंगे। अच्छा, ये वरना पहले नहीं था सही। ये उसमें भी हमारी अपनी गलती है। सही। अगर वो असिस्टेंस जो थे जो शुरू से हमें मिलनी शुरू हुई हाँ, डोनर एजेंसीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन तो खैर बाद में बनी है, उनके कहने पे अगर उसका सही इस्तेमाल होता तो आज ना उनको वो शराइत आयद करने की ज़रूरत थी और ना उनको ये शिकायत होती कि आम और पाकिस्तानी या वो हमें पसंद क्यों नहीं करता, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया। इकराम साहब, बात हो रही है इमदाद की, तो जो कर्जे और भी उन्होंने किए हुए थे कमिटमेंट के, जी $8 बिलियन की इमदाद के वादे कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से $1 बिलियन मिला है अभी तक, ठीक है। बाकी के कर्जे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और क्या सूरत हाल है, या वो ही बात हो गई, वो वादा है क्या जो वफा हो जाए? आपने ठीक कहा। दरअसल जैसे मैंने पहले बात की फ्री लंच के रेफरेंस से, वो वादे करते रहेंगे, करते रहे हैं, लेकिन वो जो शराइत रखेंगे हमारे लिए कुछ तो पूरी करनी, सिविलियन जो हमारी लीडरशिप उनके बस की बात है, कुछ पूरी करनी इनके इख्तियार में नहीं है, चाहते भी हों तो, क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट या ज़रा ओपनली अगर कह दें तो आर्म फोर्सेस, उनका जो है प्रेशर, उसकी वजह से बहुत सी शराइत ये नहीं मान सकते। वरना मेरा ज़ाती ख्याल है, जितना मैं उनको सबको जानता हूँ, मुस्लिम लीग नून को भी, क्यू को भी, और आजकल इस लॉट में एक और इजाफा हो गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत कह लें कद अवर सियासी शख्सियत थे। उनके नज़रियात से इख्तलाफ के बावजूद हर आदमी उनके असूलों की वजह से उनका एहतराम करता था। लेकिन जो उनके आजकल जानशीन हैं असफंद यार वली, उनको भी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, उसको एक्सपेंशन, वो पाकिस्तान में तो वो कम ही दिखाई देते हैं। तो मेरा ये सारे का हवाले देने का मतलब ये है कि इनमें किसी लीडरशिप में भी इतनी नहीं है कि वो चाहने के बावजूद उनकी तमाम शराइत को पूरा कर सकें बिकॉज ऑफ द प्रेशर आई जस्ट मेंशन्ड। कोई भी चीज़ गैर मशरूत नहीं है। इवन जो तैयारे दिए गए पाकिस्तान को 3 F-16, तो उसमें भी शर्त रख दी कि जी भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और दहशतगर्द हर चीज़ जी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करनी है। आप सोचिए हमारी जो मैशत है वो कहाँ पर स्टैंड करती है इकराम साहब, हम तो बेचारे क्या बनेगा हमारा, बिकॉज सब कुछ जो है वो दहशतगर्दी की नज़र हो गया है। नहीं सुनिए, इसमें हम बेचारे खुद हैं। हाँ। इस बेचारगी में हमारा अपना कसूर है। सही। मैं थोड़ा सा आपकी वो तैयारों और एड की और उसकी बात करता हूँ। ये आज से नहीं है। जिस वक्त ये अमेरिका वहाँ सुपर पावर नहीं थी, मुकाबले में रशिया था, एक कोल्ड वॉर चल रही थी, उस वक्त हमने रशिया के ख़िलाफ़ कह लें सीटो और सेंटो 2 एग्रीमेंट हमने किए, और एक डायरेक्ट डिफेंस पैक्ट भी हमारा अमेरिका के साथ था। उसके बावजूद 65 की वॉर में उन्होंने कंडीशन रखी कि हमने आपको जो असला दिया है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता, और लिंडन बी जॉनसन ने उस वक्त उनकी जो स्पेस की सप्लाई थी वो भी रोकती थी। अच्छा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो हर इमदाद के साथ शरायत। अब मईशत की बात है। अब आप हमारे वज़रा का, हमारे वज़ीर आज़म साहब का, हमारे प्रेसिडेंट साहब का, उनके हाउसेस का, उनका अखराजात, उनका रहना सहना, वो तो वो चीफ मिनिस्टर साहब, उनके बच्चे, उनकी बेगम साहब, उनके पोते, उनके भतीजे एंड व्हाट नॉट, ABCD, जब वो घर से निकलते हैं, जितने अखराजात और जितनी मुसीबत आम आदमी के लिए बनती है, अगर हम आम आदमी की तरह रहना सीख जाएं या वो सादगी इख्तियार कर लें जिसका सबक हमारा मज़हब भी देता है, तो शायद हमें ना इतनी इमदाद की ज़रूरत हो, ना हमें इतने कर्ज़े की ज़रूरत हो, और ना हमारी मैशत जो है वो इतनी बुरी हालत में हो। 56+ बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेन डेट्स हैं। और यानी मैं हैरान होता हूँ। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अकाउंट्स तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आके देखा कि हाउ इट वर्क्स। IMF वाले हमारी सीलिंग डिटर्मिन करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से या इंटरनल डेट इस लिमिट तक लिख सकेगी। हमने वो लिमिट क्रॉस की हुई है। कमिंग बैक टू पंजाब गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक से लोन ले सकती है या उसे
कुछ भी कह लें, वो सिली क्रॉस कुछ। बिल्कुल सर, अब वो शाह खर्चियों की बात किसी जगह पे भी मुझे वो सीरियसनेस नज़र नहीं आती कि हमारी इकोनॉमी की जो हालत है उसको हमने दुरुस्त करने के लिए कम से कम एक प्लान बना के उस जानब सफ़र तो शुरू करें। सही। इकॉनमी हमारी क्या बेहतर होगी। हमारे एक दोस्त, बड़ा नाम है उनका, रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप देख लें कि इनके अखराजात और जो इनका मतलब लेविश खाना पीना है, करोड़ों रुपए तो जी इनके घरों में खाने पीने पर सर्फ हो जाते हैं। तो फिर आप इकॉनमी क्या बेहतर होगी जब वो हमारे जो बड़े बड़े नाम है सियासतदान वो खाने पीने पर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, तो कहाँ से बेहतरी आप लेकर आएंगे। अच्छा, अब हिलरी क्लिंटन ने जो कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि दुनिया के खदशात ख़त्म किए बगैर एटमी मुआहिदा नहीं हो सकता। तो ये खदशात जो हैं ये तो कभी ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त किस किस्म के खदशात? हिलरी जिस वक्त कहती है दुनिया, सही, तो आप तो अमेरिका में रह के आई हैं, उनकी जो फुटबॉल की है वो दैट इज़ वर्ल्ड सीरीज़, सही, उनकी बास्केटबॉल की जो है वर्ल्ड सीरीज, उनकी बेसबॉल की जो है वर्ल्ड सीरीज, तो वो अपने आप को दुनिया समझते हैं। वर्ल्ड पावर, अमेरिका इज वर्ल्ड पावर ना, तो वो वही बात तो हो रही है। आजकल तो खैर वैसे है ही वो दुनिया। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा कहा था कि अमेरिका वाहद मुल्क है जो हर मुल्क का पड़ोसी है। सही बात है। तो जब वो ये कहते हैं कि जी दुनिया के खदशात दूर किए बगैर, उस वक्त उनका मतलब ये होता है कि अमेरिका के खदशात दूर किए बगैर हम उनके साथ किसी ये जो सिविल न्यूक्लियर है उसमें डील में नहीं आ सकते। उसमें अमेरिका को पाकिस्तान से ना कोई ख़तरा है ना ख़तरा हो सकता है। नहीं तो खतरे की अगर तो उनको ख़तरा या परेशानी हो सकती है तो इंडिया को हो सकती है या मिडल ईस्ट के रेफरेंस से इसराइल को हो सकती है। सही। तो जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि चाइना को कंटेन करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को वो डिस्टेबल कंडीशन में रखें। तो ये जो है उनको भी पता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दैट इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स। हमारा कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो हमने इंडिया से पहले इस्टेब्लिश कर लिया था, इतने महफूज हाथों में है। उसका मतलब मुझे तो हंसी आती है ऑनेस्टली। हिलरी बड़ी लीडर है, प्रेसिडेंट की बीवी भी रही है, फिर नॉमिनेशन के लिए भी कोशिश करती रही, बड़ी कद काठ की खातून है, लेकिन मुझे उसकी बात सुन के हंसी आती है कि वो पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट कि जी हमारे खदशात, अगर वो पाकिस्तान से भी डरते हैं सही तो फिर अमेरिका का अल्लाह हाफ़िज़ है। सर ये क्या है कि जी भारत से एटमी मुआहिदा करते वक्त जो है इन खदशात को मद्देनज़र रखा जाएगा। क्या खदशात हैं भारत के साथ एटमी मुआहिदा करते वक्त? देखिए ये जिस वक्त बाज़ लोग तो मुझे तो 2004 में जब हमने उनके साथ डायलॉग शुरू किए हैं तो उस वक्त एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी कॉम्पोजिट डायलॉग। उसमें 1 2 3 4 6 8 उसमें पॉइंट्स थे। अभी जब वो कृष्णा साहब यहाँ पे आए हैं तो लोगों ने कहा था कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं, ये जस्ट डायलॉग, और उसमें उन्होंने जो चीज़ें हमसे मनवानी थी वो उसी का शोर मचा के चले गए थे। और गालबन इस मुज़ाकरात का कॉम्पोजिट कह लें या जो भी कह लें, उनका मकसद यही था कि चूँकि इस रीजन की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं, उन्होंने इसको एक मौका बनाया कि डेविड हेडले, अजमल कसाब और जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके रेफरेंस से एक दफ़ा सारी दुनिया को ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का गढ़ है। पहले वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे नॉन एक्टर्स हमारी मज़ीद तंजीमों के हवाले से, अब तो उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है स्टेट एक्टर्स। व्हेन देयर स्टेट एक्टर्स दे मीन ISI, कि जी ISI जो है वो फाइनेंस भी करती है, वो ट्रेनिंग भी करती है। और मैं समझता हूँ कि ISI हमें भी बतौर सियासतदान उनसे बड़े गिले शिकवे हैं कि जो पॉलिटिकल सेल उनके अंदर बना हुआ था गालबन अब तो ख़त्म कर दिया है। उनकी इंटरफेरेंस से ही अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने या बिगाड़ने में भी उनका दखल रहा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एक वो प्राइम एजेंसी है, उनका अपना एक रोल है और उनकी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि जैसे अमेरिका ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है प्रीएम्प्टिव